हेलो। तो क्रिया जैसे क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय के होने का बोध होता है, यानी किस समय में क्रिया चल रही है उस समय का जो बोध होता है उसको हम बोलते हैं काल। और जब क्रिया अभी तुरंत चल रही है वर्तमान समय में तो वर्तमान काल होता है। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ इट मीन्स मैं अभी भोजन कर रहा हूँ। भोजन करने का जो कार्य है अभी जारी है। नीरज खेलता है इसका मतलब है कि नीरज खेल रहा है। तुम पढ़ते हो इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो। इसमें पढ़ रहे हो, कर रहे हो, खेलते हो, ही ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो जब कार्य वर्तमान समय में होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है, तो उसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक। अब इस वर्तमान काल के भी भेद हैं। वर्तमान काल के भेद है। जैसे कोई क्रिया जो है सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो रही है तो होता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे कृष्ण जाता है इसका मतलब कृष्ण जाता है, सामान्य रूप से कृष्ण जा रहा है उसका बोध हो रहा है। मैं पढ़ता हूं, ये सामान्य वर्तमान है, क्रिया वर्तमान काल में जारी है। दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया का ये वो रूप होता है जिससे जो कार्य है वो वर्तमान काल में पूरा हो गया है। क्रिया सामान्य वर्तमान जो होता है उसमें होता है कि क्रिया के होने का बोध हो रहा है कि क्रिया हो रही है। क्रिया के होने का बोध, पूरी क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया हो रही है। जैसे पैदल जाता है इसका मतलब वो चल रहा है, अभी जा रहा है, पैदल चल रहा है। लड़का पढ़ रहा है इसका मतलब वो पढ़ रहा है। क्रिया वर्तमान में जारी है सामान्य रूप से। और जो पूर्ण वर्तमान होता है, इसके जो दूसरा भेद होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्रिया वर्तमान में जारी तो है लेकिन खत्म हो गई। जैसे मैंने वह पुस्तक खरीदी है। अब कोई पुस्तक है और उसको आपने खरीद लिया। कोई पूछे कि पुस्तक कितने में है तो आप कहेंगे नहीं, ये पुस्तक मैंने खरीदी है, यानी खरीदने का कार्य आपने कर लिया है। तो कार्य वर्तमान में हुआ लेकिन वर्तमान काल में ही कार्य पूर्ण हो गया है। तो वो कार्य हो, ये पूर्ण वर्तमान है। वह गया है कि मतलब वो चला गया, अभी जा नहीं रहा, वह गया है कि मतलब यहां से वो गया। तो कार्य वर्तमान में ये पूर्ण वर्तमान हुआ। ये क्रिया का रूप है जिसमें बताता है कार्य वर्तमान काल में ही है लेकिन वर्तमान काल में कार्य पूरा हुआ। इसका जो तीसरा रूप है वो होता है संदिग्ध। यहां भी कार्य वर्तमान काल में ही शुरू होता है लेकिन वर्तमान में वो खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ इस पर शंका होती है, संदेह होता है ना। इसमें लोग वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं कि ये हुआ होगा वर्तमान में। जैसे शीला सोती होगी। अब ये पता नहीं है शीला सो रही है कि नहीं सो रही है, ये गैस कर रहे हैं शीला सोती होगी। विशेष पढ़ता होगा, अब पता नहीं विशेष पढ़ रहा है कि नहीं, ये गैस कर रहे हैं ये पढ़ता होगा। संदिग्ध है, इसमें शंका हो रही, डाउट हो रहा है। इसी में कई बार डाउट हो जाता है तो गागी के चक्कर में लोग समझते हैं कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है यानी भविष्य काल है, जबकि इसमें शंका आएगी वो पढ़ रहा होगा, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं। तो इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने का अनुमान लगाया जाता है, गैस करते हैं कि कार्य हो रहा होगा। जहां ऐसी स्थिति आवे वहां पर संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक, समझ में आया? हेलो। तो इसमें गैस किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और इसका चौथा रूप है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। इसमें कार्य वर्तमान काल में शुरू तो होता है
लेकिन खत्म नहीं होता है। वर्तमान काल में शुरू होकर के कार्य अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। इसीलिए अंग्रेजी में इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सैनिक सीमा पर हैं और वो पहरा दे रहे हैं, अभी भी पहरा दे रहे हैं, बैठे नहीं हैं, उनका पहरा खत्म नहीं हुआ है। कार्य वर्तमान में शुरू हुआ है और वर्तमान में वो चल रहा है, कंटिन्यू है। समझ में आया? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो ये पांचों भेद है, समझ में आया पांचों? पहला भेद हमने बताया सामान्य वर्तमान काल। अभी आप ज्वाइन हो रहे हो, समझ लो कि क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध कराती है। क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान में हो रही है। वो जा रहा है, वह जाता है, वह खाता है, वो पीता है, ये तमाम वाक्य है। दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब है कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ और वर्तमान काल में ही पूर्ण हो गया। मैंने वो पुस्तक खरीदी है, यानी पुस्तक को मैंने खरीद ली है। वह गया है, यानी वो चला गया है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका मतलब है कार्य वर्तमान समय में हुआ कि नहीं हुआ, इस पर हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कार्य हुआ होगा। ये संदिग्ध वर्तमान होता है। चौथा पूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई और अभी भी जारी है, वो समाप्त नहीं हुई है। तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इस प्रकार से इसके कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। इसके बाद आता है भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जिसका नाम है पास्ट, पास्ट का मतलब ही होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यानी बीते हुए समय में जब कार्य कोई होने का बोध कराता है तो भूतकाल होता है। कार्य भूत में हो चुका है। भूतकाल में कार्य संपन्न हो चुका है। हिंदी में बड़ा आ, ए इस प्रकार से इसके चिन्ह होते हैं, या था, थी, थे, ये इसके सिंबल होते हैं, जिससे पता चलता है कि वर्तमान काल नहीं है बल्कि भूतकाल है। जैसे हरीश वहां भोजन कर रहा था, इसका मतलब है कि अभी वो भोजन कर रहा था, इसका मतलब भोजन करने का उसका समय बीत गया, बीते हुए समय में कार्य हो गया वो। मैं कानपुर गया था, इट मीन्स मैं गया था, पास्ट टाइम है। जब मैं गया था वो समय अब व्यतीत हो गया है। ये भूत होता है। और भूतकाल के जो नियम होते हैं यही है कि था, थी, थे अंत में आएगा, या ए आएगा, इस प्रकार के इसके सिंबल होते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं और यही इसके जो प्रकार है ये समझना बड़ा जरूरी है। इसमें भी एक सामान्य भूत होता है। सामान्य भूत का मतलब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई थी। हाँ, पेज नंबर 51, भूतकाल के प्रकार। क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई थी। ये इसमें किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है कि क्रिया भूतकाल में कब हुई थी, कल हुई थी, परसों हुई थी, 4 महीने बाद हुई थी, ये नहीं पता चलता। ये पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई थी, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। मोहन गाजियाबाद से आया, कब आया ये पता नहीं, लेकिन मोहन गाजियाबाद से आया, ये सामान्य भूत है। इसके आने का समय, विशेष समय का कोई ज्ञान नहीं है। जूही नाची, अब वो कब नाची पता नहीं, लेकिन नाच चुकी है, पास्ट का है, समय बीत गया उसके, ये होगा। दूसरा इसका रूप होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है क्रिया अभी अभी जस्ट संपन्न हुई। अभी जैसे हमने आपको पढ़ाया वर्तमान काल, पढ़ाया ना, अब वो वर्तमान काल आपका आसन्न भूतकाल हो गया, क्योंकि क्रिया हमने अभी अभी जस्ट तुरंत संपन्न की। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में निकट समय में संपन्न होने का समय आया। जैसे पहली घंटी बीत गई तो दूसरी घंटी जब लगती है तो पहली घंटी क्या हो जाएगी? आसन्न भूत हो जाएगी, आसन्न भूत हो जाएगी वो।
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिया भूतकाल में निकट समय में संपन्न हुई है, तो आसन्न भूत है। जैसे तुमने पानी पिया, यानी पानी जब तुमने पिया तो पानी पीने का मतलब 10 मिनट पहले पिया होगा, आधा घंटा पहले पिया होगा, 1 घंटे पहले पिया होगा, तो आसन्न भूत वो है, क्योंकि बहुत जल्दी वो क्रिया संपन्न हुई। हुआ तो भूत लेकिन थोड़ी देर पहले होगा, ये होता है आसन्न भूत। क्लियर। पूर्ण भूत इसके बाद आता है, तीसरा इसका गाग रूप है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण हो, काफी समय हो जाने का ज्ञान हो। क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन बहुत पहले, काफी समय हुई, पहले हुई थी, है ना। रजनी को, इसमें रजनी को मारा था, या हमका राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, आज नहीं मारा, बहुत पहले मारा, पता नहीं कब मारा, लेकिन ये पूर्ण भूत है, बहुत पहले का कार्य है, ये पूर्ण भूत हो गया। काम पूरा हुआ और बहुत समय पहले, काफी समय पहले पूरा हुआ, तो वो पूर्ण भूत काल होता है। अपूर्ण भूतकाल जो वहां वर्तमान में होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, अपूर्ण में भी वही हाल है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी क्रिया का वो रूप जो भूतकाल में होते रहने का जिसका ज्ञान हो, भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में वो जारी रहा है, भूतकाल में होते रहने का ज्ञान हो। वो कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं पूर्ण हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं होता है, ये अपूर्ण भूतकाल हो रहा है। जैसे सीता सो रही थी, अभी सीता सो रही थी, सोने का कार्य वो जारी था, है ना। अब सोने का कार्य जारी था, इसका मतलब भूतकाल में तो था, लेकिन भूतकाल में उसके सोने का कार्य जारी था, उसके पूर्णता का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल है ना। मोहन खाना खा रहा था, मोहन ने खाना खाया लेकिन भूतकाल में खाया था, और भूतकाल में खाना खा चुका इसका पता नहीं है, तो इस प्रकार की क्रिया जब आएगी तो वो अपूर्ण भूतकाल होगी। और इसका पांचवा रूप है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ क्रिया भूतकाल में हुई है इसका गेस करते हैं, जैसे वहां है वर्तमान काल में कार्य हुआ उसका गेस करते हैं, इसे भूत इसमें भी है कि किसी कोई कार्य भूतकाल में हुआ था, भूतकाल में होते रहने का जो अनुमान है उसका अनुमान हम लगाते हैं, वो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये कार्य भूतकाल में हुआ होगा, तो वहां संदिग्ध भूतकाल। जैसे मोहन ने वहां गाना सुना होगा, अब पता नहीं सुना कि नहीं सुना, हम गेस करते हैं कि वहां वो गया था तो गाना उसने सुना होगा। आप भोजन करके आए होंगे, अनुमान लगाया कि आप आए हैं 12 बजे हमारे घर आए हैं, इसका मतलब घर से खाना खा के आए होंगे। अब ये पता नहीं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, यहाँ हम केवल गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्रिया भूतकाल में हुई थी उसका अनुमान लगाते हैं, तो ये होता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक। अगला है हेतु हेतु मत भूतकाल, इसको हम कंडीशनल बोलते हैं। इसमें एक क्रिया जो होती है भूतकाल की क्रिया, वो दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट रहती है। समझ में आ रहा है। कोई क्रिया, जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, अगर तुम पढ़ते तो पास होते, इसका मतलब एक पास कब होते, जब तुम पढ़ते। तो जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे यदि किसान मेहनत करता तो फसल अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती, जब किसान मेहनत करता। यानी इसमें जो क्रिया है, पहली क्रिया मेहनत करना, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तब फसल अच्छी कब होती, जब किसान मेहनत करता। तो एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूत। क्या कहते हैं, हेतु भूतकाल। ठीक। आखिरी है भविष्य काल, जिसको आप फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ये फ्यूचर का मतलब है भविष्य, यानी क्रिया आने वाले समय में होगी, क्रिया के उसके आने वाले समय में होने का
का बोध होगा, तो वो होगा फ्यूचर भविष्यत काल। जैसे सुनीता पुस्तक पढ़ेगी, तुम गीत गाओगे, सुरेश कल घर जाएगा, यानी कार्य कल होगा, आज नहीं कल, टुमारो। यस्टरडे नहीं टुमारो, यस्टरडे हो जाएगा पास हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। इसके भी वैसे भेद है। सामान्य भविष्यत काल यानी सामान्य रूप से क्रिया भविष्य काल में होगी। जैसे मैं शहजादपुर जाऊंगा, सामान्य रूप से है शहजादपुर मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा पता नहीं है, समय निश्चित नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा, है ना। तुम पुस्तक पढ़ोगे, ये सामान्य भविष्य काल है। दूसरा संभाव्य। संभाव्य का मतलब होता है संभावना व्यक्त की जाती है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना है। फ्यूचर में कोई कार्य होगा, उसकी जब संभावना व्यक्त की जाती है तो संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे संभवतः कल विद्यालय बंद रहेगा, गारंटी नहीं है कल बंद रहेगा, स्कूल आना होगा, तब ये भवितव्य की संभावना है, भविष्य में ऐसा कार्य होगा, इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये संभाव्य भविष्य हो जाएगा। शायद पिताजी कल आएंगे, ये संभावना है कि शायद आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाव्य का मतलब जैसे जैसे आज आप पढ़ रहे हो ना, संभावना का मतलब ये हो गया कि संभव है कल तुम मेला देखने जाओ, है ना। संभव है कल तुम पिताजी के साथ मेला देखने जाओ, यानी संभावना व्यक्त की जाएगी यहाँ। संभव है कल पानी बरसेगा, ये कल बरसेगा पता नहीं, गारंटी नहीं है, किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना है। शायद पिताजी कल आएंगे, या शायद पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये संभावना है कि शायद कल जाएं। तो कार्य की संभावना जिसमें होती है उसमें होता है संभाव्य भविष्य। क्लियर? हेलो, समझ में आया विषय? और इसका आखिरी लाइन देख लीजिए, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, इसमें भी वही चीज है, क्रिया के एक रूप से भविष्य में क्रिया के होने का दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो, है ना। ये क्रिया तभी होगी जब दूसरी क्रिया होगी। जैसे तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो मैं कब जाऊंगा, जब तुम आओगे, मेरा जाना तुम्हारे आने पर निर्भर है। तो क्रिया का एक रूप दूसरी क्रिया पर संभव, दूसरी क्रिया के होने पर संभव होता है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भविष्य है। ठीक, ओके। अब इसका एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो टिक लगाइएगा, हम कल जब क्लास लेंगे तो उसको बता देंगे, है ना। एसएसटी के लिए रेडी रहिए, अब एसएसटी क्लास इसके बाद चलेगा, तुरंत चलेगा। ओके बेटा, एसएसटी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। हाँ, तुरंत इसी लिंक पर ज्वाइन रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपका रुक जाइए।